हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, और सब कैसे हैं? अच्छे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग मैथ्स अभ्यास सीरीज को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। कम से कम जब से जेई मेन के डेट्स आ चुके हैं, ट्वेल्थ ड्रॉपर भी इसको अच्छे से अपना हम सारे कंटेंट को यूज कर रहे होंगे, जिससे उनका रिजल्ट जेई मेन में अच्छा है। बाकी 11th के लिए तो चल ही रहा है ये, ठीक है। मैं कुंदन कुमार वंस अगेन फिजिक्स वाला के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे क्या? जैसा कि सर ने क्या बताया है, कॉम्प्लेक्स नंबर। इससे पहले वैसे पीएमआई यानी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हो चुका है, लेकिन बच्चों उस पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्वेश्चन जेई मेन में शायद ही आए हैं या नहीं आए हैं, और वैसे वो टॉपिक पुट करके भी हो जाता है। n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू k एंड n इज इक्वल टू k प्लस 1, वो सब्जेक्टिव पैटर्न है, ठीक है। अब वो किसका होता है? जैसा कि सर ने आपको बता रखा है, वो एक पॉइंट होता है आर्गन प्लेन में रिप्रेजेंटेशन वाइज, ठीक है। तो इसी सीरीज को हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपने आज के लेक्चर एज वेल एज कल के लेक्चर्स में, ठीक है। यानी 2 प्रॉब्लम सेशन एक्सक्लूसिवली जेई मेन, जेई एडवांस प्लस 11th एनसीईआरटी का तो है ही। जो सर ने थ्योरी करवाया है, जहां तक करवाया है, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। याद रहेगा? ओके, तो अब हम शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स लेक्चर 1 एक्सक्लूसिवली फॉर जेई, ठीक है। ओके, तो देखो अभी हमने क्या बताया, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली कोई नंबर ही नहीं होता है। जैसे इन जनरल अभी हम क्या जानते हैं, नंबर है, किसी से कम है, ज़्यादा है, तो ऐसा इसमें नहीं होगा। कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से ये इनइक्वालिटी प्रूफ किया जा सकता है, ठीक है। तो हमें 2 चीज़ ध्यान देना है। एक तो सेट वाइज आगे चलेगा, सेट वाइज, जैसे रियल नंबर से भी ज्यादा लार्ज कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अभी तक हम रियल नंबर याद किए हुए हैं, रियल नंबर तक याद किए हुए हैं, और क्यों जरूरत हुआ, टू सोल्व एनी इक्वेशन, ठीक है। वो सब तो सारा क्लियर है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम कुछ क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखो, जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ये कंप्लीटली बेस्ड अपॉन आयोटा है। आयोटा का मतलब समझते हो, आई इज इक्वल टू रूट ओवर -1। तो इसमें हमें कुछ ध्यान देना है। आई का पावर 1, आई का पावर 2, आई का पावर 3, ये सब याद है ना। तो इसमें हमें देखो बच्चों क्या करना है, ये क्या लिखा हुआ है, राइट द फॉलोइंग इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब a प्लस आई बी में लिखना है। ये सब ज्यादा हमने नहीं लिखा है। नाउ सिग्मा का मतलब समझते हो, सिग्मा का मतलब समेशन, कहां से कहां तक, ठीक है। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, ये 2 चीज देखा जाता है, ठीक है। तो R1 से लेकर 2021, 20 चल रहा है, 21 आने वाला है, 19 खत्म हो गया। इस वजह से हमने ये 2 डेटा यूज किए हैं, ठीक है ना। यदि हम ये लेते हैं तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों, सिग्मा से कुछ बच्चों को घबराहट है, जैसा कि पता चला है। तो सिग्मा में कुछ भी नहीं, बस सिंपली ऐड कर लिया करो। सिग्मा मींस एडिशन, बाकी कुछ नहीं। तो यहां देखो R1 रखेंगे तो i का पावर 1, i का पावर 2, i क्यूब एंड सो ऑन। चलो i का पावर 4 ले लेते हैं, है ना। एक i5 है, ये जा रहा है आपका i टू द पावर 2020। अच्छा चल रहा है ऑनलाइन के लिए, इसीलिए लिख लिए, और 2021 तक गया है। तो ये हो गया आपका, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसका ना अब वैल्यू बताना है क्या होगा। इसमें जैसा कि बताया गया है 4 कंजुकेटिव पावर ऑन आई पर यदि हम ध्यान देंगे तो उसके एक्सप्रेशन को ऐड करेंगे ना तो 0 आ जाता है। क्या आ जाता है? 0। जैसे याद होगा i तो i होता है ना, i स्क्वायर -1 होता है, i क्यूब -i होता है, i4 1 होता है। तो 1 जो है ये इसके साथ -1 के साथ मिलके हो गया 0। i क्यूब क्या होता है बच्चों?
आई क्यूब होता है माइनस आई, अभी बताए थे। तो माइनस आई और आई ये मिलके हो गया 0। यानी हम ये याद ही रखेंगे, क्या करेंगे, याद रखेंगे कि आई का पावर n है, प्लस आई टू द पावर n प्लस 1 है, प्लस आई टू द पावर n प्लस 2 है, प्लस आई टू द पावर n प्लस 3 है। यदि 4 कंजुगेटिव पावर की बात करें तो दिस इज इक्वल टू ऑलवेज 0। अब हम स्पेशल केस ले लेते हैं, फॉर n ऑल बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के लिए तो होगा ही, है ना, बाकी हम डायरेक्ट देख सकते हैं या फॉर्मूले वगैरह तो लगा ही सकते हैं, 2 या माइनस आई होगा तो अब यहां से ये आ गया दोनों मिलके 0, ये आ गया दोनों मिलके 0। 2021 टर्म में 4 के पेयर कहां तक बनेंगे, 2020 तक बनेंगे, इसी साल तक बनेंगे ना। 2020 जो होता है वो 4 से डिविजिबल होता है, तो ये 4 का समेशन ये आपका हो गया 0। इन 4 का समेशन क्या हो गया 0। उसी तरीके से अगले 4 का समेशन हो जाएगा 0। 4 के समेशन 0 होते होते यहां तक आपका 0 हो जाएगा 2020 तक, ठीक है। ये आपका हो गया 0, तो ये हो गया आपका 0। अब एक बच गया, यानी दिस इज इक्वल टू आई टू द पावर 2021। और ये भी जानते हो बच्चों, आई का कोई भी पावर होता है उसको, उस पावर को भी हम 4 से डिवाइड करते हैं ना। 4 से डिवाइड कर दिए, रिमाइंडर 1 आ गया, आई टू द पावर 1 आई होता है, सीधे लिख सकते हैं ना। यानी आई का कोई भी पावर दिया हुआ है उस पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे, सेम वही हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया आपका आई। क्लियर है, ये हमें ध्यान देना है बच्चों, है कि नहीं, ये ध्यान देना है आई से रिलेटेड। दूसरा इसमें क्वेश्चन है सेम उसी पर बेस्ड है। यहां पर देखो 4m लिखा हुआ है और m क्या है, नेचुरल नंबर लिखा हुआ है, यानी 4m जो होगा वो 4 से डिविजिबल नेचुरल नंबर होगा। 4m जो होगा वो 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो ये याद होगा ना आपको, i टू द पावर 4m इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये तो 1 हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन क्या आ गया, सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से लेकर 2019 1/i का पावर k हो गया ना। ये बेसिकली क्या लिखा हुआ था, 4m प्लस k लिखा हुआ था। तो 4m यानी i टू द पावर 4m इंटू i टू द पावर k। अब i टू द पावर 4m तो 1 हो गया, 1 इंटू आई टू द पावर k, i टू द पावर k होता है। तो ये आ गया आपका ये। अब देखो इसमें अब हम आगे जा रहे हैं, 1/i का पावर k, इसको अब हम पूरे पर लिख सकते हैं ना पावर k, क्योंकि 1 का कोई भी पावर तो वही होता है, 1 होता है ना। अब हम इसको क्या लिखेंगे, 1/i, ये भी आपको पता है 1/i क्या होता है, माइनस आई, माइनस आई टू द पावर k हो गया, और k इज इक्वल टू 1 से 2019 हो गया ना। इसका मतलब माइनस आई का पावर 1 है, माइनस आई का पावर 2 है, माइनस आई का पावर 3 है, माइनस आई का पावर 4 है। ये 4 के तो पेयर में जा ही रहा है ना भाई, -1 है ना, यहां पर हम पावर ले लिए है ना। तो माइनस आई का पावर 1, माइनस आई का पावर 2, माइनस आई का पावर 3। देखो 4 पावर तक हमें ज्यादा ध्यान देना है, उसके बाद तो सारा वही सीक्वेंस मिलेगा हमें। अब देखो इसको देखते हैं बच्चों, ये है माइनस आई, ये है देखो माइनस आई का स्क्वायर क्या होगा, माइनस आई का स्क्वायर फिर से -1 होगा, क्योंकि आई स्क्वायर होगा, ये -1 आ गया है ना। तो ये है बच्चों देखो आपका क्या है, ये है -1, माइनस आई का पावर 3, माइनस आई का पावर 3 यानी माइनस ऑफ आई का पावर 3, यानी ये प्लस आई है, ये है आपका प्लस आई, माइनस आई का पावर 4 यानी आई का पावर 4 यानी 1 है ना। तो फिर देखो क्या हो गया, प्लस आई माइनस आई, तो फिर समेशन 0 हो गया ना। यानी 4 के समेशन
जीरो होंगे, है ना। 4 4 का समेशन क्या होगा, जीरो होगा। अब देखो हमारे पास क्या है, 2019 टर्म है, तो 2019 को 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 3 आएंगे ना, तो 3 टर्म्स बचेंगे, समेशन है ना। तो देखो 2016 तक तो पूरा कट जाएगा, 2016 तक पूरा कट जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या आएंगे, 2017, 2018, 2019। एक मेथड ये है। दूसरा 2020 तक जीरो होंगे, एक ही बचेगा, तो वो भी माइनस कर सकते हो। तो दोनों तरीके से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 4 का पेयर जीरो हो रहा है, तो इसको और हम कैसे करें। अब हमारे पास क्या आ गया बच्चों, क्या आ गया, ये दिस इज इक्वल टू माइनस आई का पावर 1 माइनस आई का पावर 2, ये होते होते माइनस आई का पावर 2016 चला गया, यहां तक जीरो हो गया, इसीलिए लिख दिया हमने, है ना। अब देखो माइनस आई 17 है, माइनस आई का पावर 2018 है, और एक क्या बच गया है, 2019 बच गया है, बच गया ना। तो ये हम लिख सकते हैं। तो देखो यहां तक तो जीरो है, यहां तक क्या है, ये हो गया जीरो। अब बाकी वाला लिख देते हैं, -1 है ना, तो ये आ गया माइनस आई का पावर 2017, पावर को ना सीधे हम 4 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, और रिमाइंडर लिख लेंगे। सारे क्वेश्चन में यही होता है बच्चों, माइनस आई का पावर 2017, 17 2017 का मतलब 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 आएगा, तो -1, रिमाइंडर 2 आएगा, तो -1 का स्क्वायर, फिर -1 का पावर 3, यही ना, ये -1 आ गया। अब माइनस आई का होल स्क्वायर क्या होता है, -1, और ये है प्लस आई, तो ये आ गया आपका -1, ये तो खत्म, तो -1 आ गया। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट वाला आया था, फर्स्ट वाला क्या आया था, देखो आई आया था, ये वाला आया -1, तो ये भी याद है ना, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चों। एवरी रियल नंबर इज द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। प्योरली रियल है यानी इमेजिनरी पार्ट जीरो है, ये सब तो आपको आता ही है। रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, सब चीज है ना, जैसे होता है ना कॉम्प्लेक्स नंबर वाइज। तो ये है आयोटा पर बेस्ड 2 क्वेश्चन, एकदम आसान है। आई के पावर को 4 4 से हम रिड्यूस करते रहेंगे, यानी डिवाइड करते रहेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर है। जैसे इसी पर एक कंसेप्ट आता है, एक और याद रखते हैं। मान लिया जाए, देखो याद होगा -1 है ना, -1 है, दिस इज आई स्क्वायर यानी आई इंटू आई लिख सकते हैं ना। आई को हम जानते हैं क्या लिखते हैं, -1 इंटू -1। यहां से यदि हम बोले -1 इंटू -1, दिस इज इक्वल टू 1 का रूट 1। इसका मतलब -1 इज इक्वल टू 1 आ गया। क्या ये सही है बच्चों? हर कोई बता सकता है ये गलत है ना। हर कोई बच्चा बता सकता है कि -1 आज तक तो कभी 1 के इक्वल नहीं हुआ, है ना। ये तो नेगेटिव मार्क्स है, ये पॉजिटिव मार्क्स है, मार्क्स वाइज भी देख सकते हैं। अब देखो यानी ये गलत हुआ है, तो गलत हुआ है तो इसमें ये पूछा जा सकता है बच्चों विच स्टेप इज रॉन्ग, कौन सा स्टेप गलत है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, यहां पर हमें क्या ध्यान देना है, ये हमें ध्यान देना है ये वाला, ये एक रॉन्ग स्टेप है, दिस इज रॉन्ग। बेसिकली दिस इज नॉट इक्वल होता है ना। तो अब इसको हमें पहले से तो पता था कि रूट रूट होता है तो अंदर हो जाते हैं, लेकिन बच्चों उसमें कंडीशन होता है, दैट इज रूट ए इंटू रूट बी इज इक्वल टू, जो पहले से याद है बच्चों वो होगा अभी भी, चेंज बहुत कम होता है मैथमेटिक्स, कुछ एक्सेप्शनल होते हैं लेकिन वही होता है ज्यादा। दिस इज पॉसिबल, ये पॉसिबल कब होगा, इफ एंड ओनली इफ। अब इसी में कंडीशन याद रख सकते हैं, इफ एंड ओनली इफ एटलीस्ट वन ऑफ
ए और बी में से कम एक, ए और बी इज नॉन निगेटिव, यानी या तो जीरो हो या पॉजिटिव हो। दोनों के दोनों यदि निगेटिव हो गए ना बच्चों तो ये गलत हो जाएगा। जैसे यहां -1 और -1 दोनों के दोनों क्या हो गए थे, निगेटिव हो गए थे, इस वजह से ये गलत हो गया। ठीक है, तो ये हमें ध्यान देना है। इन जनरल जो बिना लॉजिक के कुछ मैथ्स नहीं होते हैं, कभी 2 = 3 कोई प्रूफ कर देता है 0 क्वांटिटी को कैंसिल करके, उसी तरीके से ये भी एक गलत मैथमेटिक्स का एग्जाम्पल है कि पता भी नहीं चलेगा बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं चलेगा कि कहां पर गलत हुआ है, और वो ये भी जानते हैं कि ये गलत हुआ है कि नहीं है। तो उसी का एक एग्जाम्पल है ये आयोटा से रिलेटेड। क्लियर है? तो आयोटा से रिलेटेड दो चीज याद रखना है, एक तो इस तरह का कंसेप्ट, दूसरा आई का पावर जो भी होगा उसको 4 से डिवाइड करोगे और उस 4 के रिलेटिव हम पावर रिड्यूस करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। सम ऑफ 4 कंजुगेटिव पावर में 0 हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा आपको। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में देखो क्या होता है बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, सबसे जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है, कॉम्प्लेक्स नंबर इज जस्ट अ पॉइंट इन आर्गन प्लेन। x प्लस आई वाई होता है, दैट इज इक्विवेलेंट टू x कॉमा वाई, x कॉमा वाई होता है, वो कोई नंबर ही नहीं होता है ना, इसलिए ध्यान देना है। देखो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ये जो क्वेश्चन है ये आपके इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से है। इक्वालिटी ही क्यों होता है बच्चे, ये भी सोच सकते हैं कि इनइक्वेशन क्यों, मतलब इनइक्वालिटी क्यों नहीं। तो हम यदि पूछे किसी से कि बताओ 2 + 3i और 2 + i विच वन इज ग्रेटर, विच वन इज ग्रेटर, है ना, तो मुझे उम्मीद है सारे लोग को पता होगा, है ना, ये कौन सा सही है, ग्रेटर देन वाला या लेस देन वाला, है ना। तो ये दोनों के दोनों हम क्या बोलेंगे, गलत, रॉन्ग, दोनों के दोनों क्या है, रॉन्ग। क्योंकि देखो बच्चों ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट होता है आर्गन प्लेन जिसमें रियल एक्स एक्सिस वाई इमेजिनरी एक्सिस लिया जाता है। आर्गन प्लेन में एक पॉइंट होता है, पॉइंट किसी दूसरे पॉइंट से ज्यादा कम थोड़ी होगा। देखा जाए ऐसे भी सोच सकते हैं, जो होता है, जो होता है वो न किसी से कम या किसी से ज्यादा होता है, जो है ही नहीं वो कम या ज्यादा क्या होगा, है कि नहीं, जो है ही नहीं, ये तो रिप्रेजेंटेशन है, कोई नंबर थोड़ी है। हम इसका वेट है ये सब नहीं कुछ कर सकते हैं, केवल लोकेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये एक न्यू सेगमेंट ऑफ मैथमेटिक्स है, रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है बच्चों। तो हमें एज इट इज याद रखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्योंकि नंबर नहीं है, पता है कभी कभी इसका डेफिनेशन यही बोल देते हैं हम, द नंबर विच इज नॉट ए नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इतना आसान होता है ही नहीं है। बेसिकली दिस इज अ पॉइंट, जबकि टॉपिक का नाम क्या है बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर है, और नंबर होता नहीं है ना, नंबर होता तो किसी से कम ज्यादा होता ना, ऐसा है ही नहीं। तो ये इनइक्वालिटी साइन बिटवीन 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स डज नॉट होल्ड, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये याद रखना है। तो जब होगा तो इक्वल टू का साइन होगा, और इक्वल टू का साइन क्या होता है, Z1 इज इक्वल टू Z2 है, तो Z1 का मतलब X1 + IY1, X2 + IY2, तो यहां से क्या आ जाएगा, X1 इज इक्वल टू X2 एंड Y1 इज इक्वल टू Y2। तो इस पर क्वेश्चन भी कर चुके हो, है ना, रियल पार्ट दोनों का और इमेजिनरी पार्ट दोनों का। ठीक है, वो ध्यान देना है इसमें। दूसरा, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या याद रखना है, जैसे यदि हम a और b रियल लेते हैं, फॉर a b बिलोंग्स टू रियल, a² + b² यदि 0 है तो क्या होता है बच्चों, a इज इक्वल टू 0 होता है, b इज इक्वल टू 0 होता है, याद है ना पहले से भाई। यदि रियल है तो a² तो ऑलवेज पॉजिटिव, b² भी ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब नॉन नेगेटिव, यानी 0 0 हो सकता है। लेकिन यदि कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर Z1 Z2
बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर 0 है। तो यहां पर ये नहीं बोल सकते कि Z1 0 है या A 0 है और B 0 है। याद रहेगा हमें यहां पर, इसका मतलब Z1 नहीं भी 0 हो सकता है, Z2 नहीं भी 0 हो सकता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ बातें हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल यदि हम इसमें लेते हैं Z1 ले 1 प्लस आई और Z2 ले लेते हैं 1 माइनस आई। देखो Z1 स्क्वायर करोगे, Z1 स्क्वायर करोगे 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, 1 माइनस आई का होल स्क्वायर, सोल्व करोगे 0 आ जाएगा। जबकि Z1 और Z2 0 0 नहीं है, रियल में होता है ऐसा। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो आपके रियल नंबर इंटरप्रिटेशन से कॉम्प्लेक्स नंबर चेंज हो जाता है। इस वजह से हमें कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा हटके, थोड़ा अच्छे से याद रखना होता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जेई मेन, जेई एडवांस, बोर्ड में तो आते, मतलब बोर्ड मतलब होम एग्जाम में तो क्वेश्चन अच्छे खासे आते ही हैं। ठीक है, तो आज हमारा पोर्शन ज्यादा दूर तक नहीं है, इक्वालिटी है, कुछ कंजुगेट है, कुछ मॉडुलस के क्वेश्चन है, बस। हमने अभी आर्गुमेंट का नहीं किया है, जैसा कि बच्चों थ्योरी अभी किए ही नहीं है, हम वो अगले हफ्ते ऐसे ही चैलेंजर सीरीज करेंगे उसको। ठीक है, नाउ अब हम इसमें कर लेते हैं। देखो ये करने के बाद ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान है ना भाई। क्वेश्चन में 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई दिया हुआ है। क्वेश्चन का बेसिक रूल क्या है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी में होना चाहिए, x प्लस आई वाई में होना चाहिए इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, है ना, ये होता है। तभी हम उसको इक्वेट कर सकते हैं और इक्वालिटी पर बेस्ड है। तो अब हम यहां पर क्या करते हैं, हियर 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई ले लिए। अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर यदि डिनोमिनेटर में है तो जैसे इर्रेशनल का याद है ना, इररेशनल होता है तो रेशनलाइज कर लेते हैं, वैसे ही यहां कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस आई, 1 माइनस आई का कंजुगेट 1 प्लस आई, और ये है 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई, तो पहले से था ही। ठीक है, यानी हमने इसको क्या कर दिया, रेशनलाइज कर दिया। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, 1 प्लस आई का होल स्क्वायर और नीचे में 1 माइनस आई स्क्वायर, है ना। तो अब देखो ये तो एकदम आसान हो गया। 1 प्लस आई यानी 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i, -1 होता है ना, खत्म, 2i बाई 2i, दैट इज 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई, ये जो दूसरा वाला टर्म है इसीलिए इसको ले रहे हैं, दूसरा वाला टर्म। दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन आई यानी माइनस आई। 1 अपॉन आई का मतलब समझते हो ना, माइनस आई। नाउ अब हमें क्या करना है, यहां पुट कर लेना है आई इक्वल टू ए प्लस आई बी। ठीक, अब आई का पावर 3 क्या होता है, आई का पावर 3 माइनस आई। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस आई का पावर 3 हो गया, ये भी माइनस आई हो गया। दिस इज ए प्लस आई बी, यानी कंपेयर कर लिए तो a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू -2। यही आंसर आ गया ना। ऐसे ही बच्चों क्वेश्चन जेई मेन में भी आते हैं। इवन जो पिछले साल जेई मेन हुआ था ना, इतने सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आते हैं। 8 सेट आया था, इस बार तो 16 आ रहे हैं, है ना। इस बार तो 4 टाइम्स हो रहा है और हर बार 4-4 दिन हो रहा है। तो सोचो कितने, और 2-2 शिफ्ट, 4 बार 4 दिन 2-2 शिफ्ट, 32 पेपर इस बार आएंगे। अब सोचो 32 पेपर, 30-30 क्वेश्चन ऑप्शनल जो भी है ना। तो इसका मतलब कितने सारे क्वेश्चन आ गए हमारे पास एक ही साल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। जैसे कुछ बच्चे लगे रहते हैं ना कि PYQ सोल्व कर ले बस काम चल जाएगा, साथ ही साथ कंसेप्ट भी चाहिए, है ना। यानी हमारी थ्योरी सीरीज तो आपको सर के साथ अटैच होकर देखनी ही है, उसके बाद इसका ज़्यादा फायदा होगा।
ठीक है। अब सोचो यदि PYQs की ही बात करें तो 2019 में ही कितने सारे PYQs आ गए, 2020 में भी आ गए, 2021 में तो और डबल आ जाएंगे। तो सोचो कितने PYQs एक साथ आ रहे हैं भाई, है ना। तो PYQs करते करते ही अगले 5 साल में आदमी का तो 3-4 महीने तो उसी में निकल जाएंगे, तो थ्योरी पर कहाँ ध्यान देंगे, है ना। तो इसीलिए बच्चों साथ ही साथ हमें क्वेश्चन सोल्व करने के पहले उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग थ्योरी को अच्छे से याद रखना होता है। थ्योरी तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है जस्ट टू गेट गुड या बैड रैंक्स इन जेईई मेन, मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मिनिमम, उससे कुछ होता नहीं है लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट। उसके बाद जैसे होता है ना, क्वेश्चन सोल्व हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। जैसे होता है ना कि हमारे पास इनग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे मैं ऑफलाइन में था तो बच्चों को बोलता था कि भाई आपके पास ना किचन में दूध भी है, चाय पत्ती भी है, ईंधन यानी स्टोव वगैरह की भी फैसिलिटी, मतलब जो जो इनग्रेडिएंट्स है वो सारे हैं, क्या आप चाय बना सकते हो। यदि उस बंदे ने या उस स्टूडेंट ने नहीं देखा होगा, या हम जैसा हमें तो आता नहीं है बनाना, जबकि इनग्रेडिएंट्स तो सारे रखे ही रहते हैं, यानी जब इनग्रेडिएंट्स होते हैं तो हम रिजल्ट ला भी सकते हैं और नहीं भी ला सकते हैं, चाय बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते हैं। लेकिन सोचो यदि इनग्रेडिएंट्स ही ना हो, अब कोई मुझे बोल दे कि भाई ड्राइंग रूम में बैठ के ना, जिसमें स्टोव वगैरह ये सब की फैसिलिटी नहीं है, आप चाय बनाओ, तो मैं कैसे बनाऊंगा भाई। मैं बोलूँगा चाय पत्ती दो, सामने वाला नहीं दूंगा, बनाओ। मैं बोलूँ अच्छा दूध तो कुछ तो दे दो भाई, मैं कुछ नहीं दूंगा बस चाय बनाओ। इज इट पॉसिबल? नहीं है ना। तो इसी तरह का कंसेप्ट होता है इनग्रेडिएंट में। इनग्रेडिएंट का मतलब आपका कंसेप्ट और फॉर्मूले हो गए। यदि वो याद नहीं है तो जेईई मेन क्वालिफाई करना, मतलब अच्छे रैंक के साथ, ये सोच, केवल सोच ही है और कुछ नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर जैसी सोच है, ये कोई नंबर ही नहीं होता है, ये क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉइंट होता है। तो फॉर्मूला याद है तो हम पास हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। प्रैक्टिस इस टाइप के क्वेश्चन की करनी होगी, बहुत सारी प्रैक्टिस, जिससे हमारा कैलकुलेशन एरर खत्म हो, ठीक है। और यदि फॉर्मूले ही नहीं याद है तो याद करके फिर प्रैक्टिस करो, बाकी कितना आदमी बोले हुए है ना। तो आसान क्वेश्चन है, लेकिन देखो आसान क्वेश्चन क्यों है, इसी आसान क्वेश्चन पर हमने अगला, देखो ये तो एकदम आसान है, देखो ये वाला क्वेश्चन, ये जेईई मेन 2019 में आया हुआ है बच्चों, पिछले साल, एकदम इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पर है, ये कुछ है ही नहीं इसमें। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में Z1 Z2 इक्वेट, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, इक्वेट कर दो, मामला एकदम कूल हो जाएगा। तो इसी को आप सोल्व कर लेना है, बस कैलकुलेशन होता है इधर उधर, है ना। और देखो इसमें क्या दिया हुआ है, 27 यहां है और ये भी है 27, एलसीएम लोगे तो वो भी खत्म हो जाएगा। इसका मतलब देखो ये क्या है, इसको आप सोल्व कर देते हैं और y माइनस एक्स बताना है क्या होगा। तो अब देखो सोल्व करने का मतलब समझ रहे हो, इसको हम लिखते हैं -6 माइनस आई अपॉन 3, है ना, का पावर 3 हो जाएगा ना। एलसीएम ही ले रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। दिस इज इक्वल टू x प्लस आई वाई डिवाइडेड बाई 27 है। तो देखो 27 से 27 हमने काट दिया ना भाई, 3 का पावर 3, देखो और आसान हो गया। तो यानी यहां से हमारे पास क्या आ गया, माइनस हम बाहर कर लेते हैं, है ना, जिससे थोड़ा सा कंफ्यूजन कम हो। तो 6 प्लस आई का पावर 3, दिस इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। अब जैसा a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, a प्लस बी का पावर 3 होता है, उसमें तो a और b रियल लिया नहीं गया था, दैट मे बी पॉसिबल फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, फॉर्मूले, है ना। तो अब इसी को अब हम सोल्व कर देते हैं। तो यहां से क्या आ रहा है बच्चों, माइनस ऑफ a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, यानी 3 इंटू a स्क्वायर इंटू आई
प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ना। मतलब जो फॉर्मूला है वो हमने लगा दिया बस, x प्लस आई वाई। तो यहां से हमारे पास देखो रियल कहां से आ गया, आई स्क्वायर होता है -1, ये हो गया -18, और ये हो गया हमारे पास 6 क्यूब। यदि हम इन दोनों में 6 कॉमन करते तो ये आता 36, 36 माइनस 3, ये 36 इंटू 3 मतलब 6 है ना, तो 6 कॉमन ले लिया, तो 6 इंटू 36 माइनस 3 क्या हो जाएगा भाई, 33। तो ये आ गया माइनस में 33 इंटू 6 क्या होता है, या डायरेक्ट भी बोल सकते हो, ये 216 है और ये -18 है, तो 198, तो 198 हो गया। अब देखो आई क्यूब होता है माइनस आई, ये कितना हो गया, 6 स्क्वायर होता है कितना, 36, 36 इंटू 3, 36 इंटू 3 108, 108 माइनस 1 यानी 107 आई, है ना। यहां तक क्लियर, दिस इज इक्वल टू, देखो बच्चों हमने केवल ना कैलकुलेशन कर लिया है, बाकी कुछ नहीं है। सो कंपेयर कर लो, लेफ्ट हैंड साइड रियल पार्ट दैट इज एक्स, लेफ्ट हैंड साइड तो -198 है और राइट हैंड साइड x है। लेफ्ट हैंड साइड इमेजिनरी पार्ट क्या है, -107, तो ये है -107। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है बच्चों, हमसे पूछा जा रहा है y माइनस एक्स, y माइनस एक्स, देखो पुट कर देना है, कुछ नहीं बताना है। देखो y माइनस एक्स पूछा जा रहा था, y माइनस एक्स, y और x दे रखा है, तो -107 माइनस माइनस प्लस 198, ये आ गया आपका 80 का 81 या 91, मैथ्स लगता है मैथ्स के टीचर होने के बाद भी डूबा जा रहा है, 91 है ना। तो ये आ गया ऑप्शन 91। आसान है, नहीं आसान है क्या, एकदम आसान है। मतलब इस तरह केवल कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, 6 का पावर 3, 6 का पावर 2, ये सब बस ध्यान देना है। कहीं पर प्लस माइनस हो जाएगा तो मुझसे, स्टूडेंट से, सबसे गलती हो सकती है। लेकिन बच्चों ये क्वेश्चन किसका था, कैलकुलेशन का था, न कि दिमाग का था, ठीक है, याद रहेगा। यानी फॉर्मूले तो इक्वालिटी में याद ही रहते हैं, कैलकुलेशन वाइज। क्लियर है, क्लियर ही होगा, है ना। तो देखो अब हम इस पर बेस्ड आगे चलते हैं। ये एकदम और आसान है इक्वालिटी पर बेस्ड, मतलब प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना है। बाकी तो एकदम अच्छे अच्छे क्वेश्चन विथ थ्योरी सर करवा ही रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा ये एडिशनल प्रैक्टिस एक्सक्लूसिवली फॉर जेईई मेन एक्यूरेसी, ठीक है ना। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, z दे रखा है, x इज नॉन जीरो रियल नंबर है, i को तो जानते ही हो -1, इफ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z स्क्वायर, तो हम इसमें क्या करेंगे बच्चों, z दे रखा है, z है 3 प्लस xi, तो अब हम z स्क्वायर निकाल लेते हैं। z स्क्वायर क्या है, z स्क्वायर आपका है 3 प्लस xi का होल स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर तो जानते ही हो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना, प्लस 2ab, यानी 2 इंटू 3 इंटू xi। नाउ ये क्या आ गया, रियल पार्ट 9 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, और प्लस 2 इंटू 3 6 एक्स आई आ गया, है ना। ये आ गया, मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को बच्चों, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको किस में लिखना है, a प्लस आई बी में, है ना। जब तक ना आए तब तक लिखते रहो, है ना। नाउ जेड क्यू भी जरूरत है, देखो क्वेश्चन में क्या है ना, जेड क्यू भी है, इसीलिए तो जेड क्यू भी ले लेते हैं। 3 प्लस एक्स आई का पावर 3, चाहे तो इसमें भी जेड से मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या आ गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 3ab स्क्वायर, मतलब एकदम हम बेसिक फॉर्मूला लगा रहे हैं बच्चों। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर,
देखो तो यहां से क्या आ जाएगा, ये इसको और एक लाइन लिख लेते हैं, 27 है माइनस, देखो आई क्यूब क्या होता है, आई क्यूब माइनस आई, तो माइनस आई एक्स क्यूब हो गया, ये है 3 यानी फिर 27 एक्स आई, और ये आपका कितना है 3 इंटू 3 यानी -9 एक्स स्क्वायर, क्योंकि आई था ना आई स्क्वायर तो -1, तो ये देखो अब आपका रियल पार्ट कितना आ गया 27 माइनस 9 एक्स स्क्वायर, और यहां से इमेजिनरी पार्ट कितना 27 एक्स माइनस एक्स क्यूब इंटू आई, यही है ना, ये आ गया। यानी हमें क्या करना था, z दे रखा है, z स्क्वायर निकाल लिए, z क्यूब भी निकाल लिए। अब क्वेश्चन रीड कर लेते हैं और एक बार, क्वेश्चन में दिया हुआ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्यूब, तो x बताना है, और x दे रखा है नॉन जीरो है ना, x इज नॉट इक्वल टू 0 दे रखा है, वो आगे कैंसिल करने के लिए यूज करेंगे बच्चों। नाउ अब क्या दे रखा है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्यूब, दे रखा है ना, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z स्क्वायर, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z स्क्वायर, देखो गौर से देखेंगे, z स्क्वायर का इमेजिनरी पार्ट 6x है, इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट मतलब i का कोएफिशिएंट होता है, i मिला के बोलेंगे तो इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है। जेड क्यू का इमेजिनरी पार्ट थोड़ा ज्यादा लेंदी है ये 27x माइनस एक्स क्यूब है ना, तो एज x नॉट इक्वल टू 0 है, क्वेश्चन में x नॉट इक्वल टू 0 है बच्चों, तो इसका मतलब x से x काट सकते हैं, नहीं दिया होता ना तो हम नहीं काटते, नॉन जीरो क्वांटिटी को ही काटा जा सकता है। भाई जानते हो किसी को काटने पीटने के पहले देख लेते हैं कि कहीं उल्टा तो नहीं हो सकता है वो, है ना, हमें उसकी हिस्ट्री पता कर लेनी चाहिए, तब उसको काट मतलब कैंसिल करना चाहिए, है ना। 6 इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 21, देखो कितना आसान हो गया, 27 माइनस 6 एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ही हमसे पूछा गया है बच्चों, हो गया ना, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया 21, एकदम आसान था। क्या कर रहे हैं, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट इक्वेट कर रहे हैं बस, यानी इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या आसान क्वेश्चन इससे आएगा भाई, नहीं आएगा ना, मुझे तो लगता नहीं है कि आएगा। फिर देखो इसी हालत में जेई मेन, ये तो पूरा नोट कर लिए ना, ये पूरा का पूरा हमें ध्यान देना है ना, तो ये हमें क्या करना है, इसको अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन बेसिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन बेसिक्स का मतलब क्या होता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चों, ठीक, तो वो होना चाहिए a प्लस आई बी में, यदि नहीं है तो हम जबरदस्ती करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, डिनोमिनेटर में कुछ होगा, स्क्वायर होगा, क्यूब होगा, तो डिनोमिनेटर में होगा तो हम रेशनलाइज कर देंगे बाय मल्टीप्लाइंग इट्स कंजुगेट, स्क्वायर होगा तो स्क्वायर का फॉर्मूला हमें याद है, क्यूब होगा तो क्यूब का फॉर्मूला हमें याद है, तो ये सारा हमें ध्यान देना है, ठीक है, याद रहेगा, ओके। नाउ जैसे यहां एक क्वेश्चन जेईई मेन 2019, देखो बच्चों ये हमने दो चीज लिखा है, ये क्वेश्चन जेईई मेन 2019 में आया था, थोड़ा सा चेंज करके, जैसे ये 3 + 2i sin थीटा है ना, इसको 2 + 3i sin थीटा आया था, 2 + 3i sin थीटा आया था, तो वो 2016 में आया था। सोचो 3 साल में ही दोबारा क्वेश्चन आ रहा है भाई, इतने क्वेश्चन बैंक है, नए क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी कम हो गई है, रिपीटेड क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो गई है, तो वो ध्यान देना है बच्चों आपको, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन विथ कंसेप्ट एज वेल एज क्वेश्चन विथ राइट प्रोसीजर दोनों याद रखना है। अब ये क्या कह रहा है, प्योरली इमेजिनरी है, इसको दो तरीके से कर सकते हो, यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है, इसका मतलब रियल पार्ट 0 होगा, तो z + z बार इज इक्वल टू 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z होता है, वो 0 कर दो, ठीक, z इज इक्वल टू -z बार लिख दो, या इसको अच्छे से रेशनलाइज करके a + ib में लिखो,
और उसके बाद बी को देखना है, ए तो 0 हो जाएगा क्योंकि प्योरली इमेजिनरी है, वही कर देना है। ठीक है, तो अब देखो इसको रेशनलाइज कर लेते हैं हम, सिंपल सा है ना, 3 प्लस 2i साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2i साइन थीटा। ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना है, ऊपर नीचे 1 प्लस 2i साइन थीटा से। ठीक है, तो 1 प्लस 2i साइन थीटा यानी कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर? अब देखो ये क्या हो गया, हमें वैसे भी पता है, देखो बच्चों, जब स्टूडेंट जेई एग्जाम दे रहा होता है तो वहां पर मेन कंसंट्रेशन होता है टाइम पर, तो वो डायरेक्ट रियल पार्ट को देखेगा, उसको 0 कर देगा। अभी हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं यानी हम इमेजिनरी पार्ट को भी देख रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमने यदि 4 मिनट 5 मिनट में किया है, इसका मतलब ये क्वेश्चन 4-5 मिनट का नहीं है, वो तो सीधे मल्टीप्लाई देखेगा, रियल पार्ट क्या रहा है 0 कर देगा, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी 0 होगा नहीं, देखो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर आएगा इसलिए। अब देखो ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां से आ रहा है 3 प्लस 2i साइन थीटा प्लस 6i साइन थीटा, है ना, और ये आ गया 2i यानी 4i स्क्वायर यानी -4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई क्या है 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं, ये आ गया। यानी इसका मतलब जो z दिया हुआ है, यानी z सोच लो, z जो है ये लिख लेते हैं, तो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या है 6 और 2 8 ना, 8i साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा है। ठीक है, अब कह रहा है कि इसका रियल पार्ट 0 है बच्चों, क्यों, क्योंकि इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी। एज रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0, इसका मतलब देखो a बाई बी 0 होगा, b नॉट इक्वल टू 0 है, पॉजिटिव है, तो सीधे a 0 लिख सकते हैं ना, तो ये आ गया आपका 0। तो यहां से साइन थीटा डायरेक्ट लिख सकते हो ना, प्लस माइनस। देखो यदि जनरल सोल्यूशन की बात होती, जनरल सोल्यूशन, तो हम स्क्वायर को प्लस माइनस में नहीं करते, गलत हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा 3/4 लिख के हम वहां जनरल लगा लेते हैं, लेकिन यहां देखो बच्चों, थीटा किसके बीच होना चाहिए, थीटा होना चाहिए इसके बीच, -90 डिग्री से +180 डिग्री ओपन इंटरवल, यानी यहां से थीटा क्या आ गया, √3/2 कब कब होता है, एक तो 60 डिग्री पर, 2π/3 यानी 120 डिग्री पर, और -π/3 पर भी तो -√3/2 होगा। वैसे -2π/3 पर भी होगा, लेकिन -2π/3 इसके बीच नहीं आ रहा है ना, इसीलिए। सो हमें क्या बताना है, सम ऑफ एलिमेंट्स इन ए, सम ऑफ एलिमेंट्स इन ए बताना है। तो सम ऑफ एलिमेंट्स, सम ऑफ एलिमेंट्स क्या हो गए, सबको ऐड कर दो, तो ऐड करोगे तो π/3 से -π/3 गया कट, क्या आया 2π/3 आया ना, तो इसको हम बोल दिए 2π/3, याद रहेगा। तो इसको ऐसा एकदम करना है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो बच्चों, z इज इक्वल टू a+i भी करो, एकदम कूल क्वेश्चन हो जाएगा, उसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं, केवल कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकता है, बाकी कंसेप्ट में तो कोई मिस्टेक इस तरह में नहीं होगा। ठीक है, देखो ये जेई मेन पिछले साल का क्वेश्चन है, और 2 साल 3 साल पहले रिपीट भी हुआ है, कितने आसान आसान क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, इसका मतलब, और जबकि अभी बेसिक कंसेप्ट पर चल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, वो ध्यान देना है बच्चों, याद रहेगा। ओके, अब देखो ये नोट कर लिए होंगे ना सारे लोग, कर लिए। अब देखो आगे करते हैं, मतलब ऐसे ही आसान आसान आपको क्वेश्चन कर लेना है, कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, जैसे देखो प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कंजुगेट पर आ गया, एकदम आसान।
फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y फॉर विच z1 है z2 है, एक दूसरे के कंजुगेट है, एक दूसरे के क्या है कंजुगेट, तो क्वेश्चन में ही दे रखा है z1 इज कंजुगेट ऑफ z2, तो z1 इज इक्वल टू z2 बार लिखो या z1 बार इज इक्वल टू z2 लिखो, एक ही चीज है ना। जानते हो ना किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का बार दो बार होगा तो वही आ जाएगा, है ना। कंजुगेट का कंजुगेट बार बार वही आ जाता है, तो z1 बार। अब यहां देखो z1 क्या है, z1 है 9y स्क्वायर माइनस 4 माइनस 10ix इज इक्वल टू z2 का बार लिए बच्चों, z2 का बार यानी इसका कंजुगेट ले लेना है। अच्छा कंजुगेट ये सब समझते हो ना, दैट इज द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट, कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट है ना, इन रियल एक्स एक्सिस बताया गया है आपको अच्छे से, है ना कंजुगेट में, और ये सब ध्यान रखते हैं। तो यहां से इक्वालिटी इक्वालिटी लगा दिए तो 9y स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 8y स्क्वायर है, एंड इमेजिनरी पार्ट कितना है माइनस 10x, और यहां कितना है 20 है, यानी यहां से आपका y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ गया, यानी y आ गया प्लस माइनस 2, और यहां से x आ गया आपका माइनस 2, है ना, तो x भी आ गया और y भी आ गया। यही बताना है, फाइंड द रियल वैल्यूज। याद रहेगा ना, कितना आसान क्वेश्चन है बच्चों। कंजुगेट पर, कंजुगेट मतलब जस्ट मिरर इमेज, है ना। जैसे कभी कभी ये भी हमें ध्यान देना होता है कि मान लिया जाए z है, z बार है, माइनस z है, माइनस z बार है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट होता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर दो पॉइंट्स होंगे, चार कॉम्प्लेक्स नंबर 4 पॉइंट्स होंगे। इन 4 पॉइंट से क्या बनेगा, मतलब क्वाड्रिलेटरल यदि बन रहा है तो वो किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर या पैरेललोग्राम ही है केवल। तो इस तरह के से हम कैसे निकालेंगे, तो एकदम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसा पुट कर सकते हैं, है ना। जैसे किसी को यदि स्क्वायर लग रहा है तो उसके लिए थोड़ा दूर दूर तक जेड लेंगे, है ना। देखो जेड यहां लिए, जेड मतलब कोई भी चीज मानते हो तो क्या मानते हो भाई, पॉजिटिव मानते हो ना। लेट अस सपोज एनी वेरिएबल इज एक्स, कभी नेगेटिव माइनस एक्स माना है, नहीं मानते हैं। चाहे वेरिएबल हो या रिजल्ट हो, जेईई मेन जेईई एडवांस का हमेशा पॉजिटिव लोग मानते हैं। आए कुछ भी उससे मतलब नहीं है, एक्स मानते हैं। एक्स का मतलब नेगेटिव -2 भी आ सकता है, -2 भी आ सकता है, -4 भी आ सकता है, लेकिन इसकी वजह से मानते तो कभी -x नहीं है ना। लेट अस सपोज एनी वेरिएबल इज x, तो हमने z लिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मान रहे हैं, हो सकता है दूसरे क्वाड्रेंट में हो, कोई दिक्कत नहीं। ये z है तो z बार तो ये होगा ना, z बार ये हो गया आपका। ये यदि z है तो -z तो ये होगा, और ये हो गया आपका -z बार, हुआ ना। z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई रख के भी देख सकते हो, है ना। x प्लस आई वाई यानी x कॉमा वाई, x कॉमा माइनस वाई, माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई एंड सो ऑन। तो अब इसको मिला देते हैं, तो देखो ये क्या बन गया बच्चों, किसी को स्क्वायर तो नहीं लग रहा है ना, ये क्या बन गया, रेक्टेंगल, फॉर्म अ रेक्टेंगल, ठीक है। ये भी ध्यान देना है, हम आगे कुछ क्वेश्चन में कुछ क्या जो जेईई में आया हुआ है क्वेश्चन, उसमें यूज करेंगे बच्चों। z बार माइनस z बार क्या बनाते हैं, रेक्टेंगल। कब स्क्वायर बनाएंगे, जब उसका आर्गुमेंट अभी नहीं हुआ है, मतलब जब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों इक्वल हो जाए तब स्क्वायर बनाएंगे। वैसे आर्गुमेंट बोल सकते थे, आर्गुमेंट π/4 होता तो, मतलब उस पॉइंट का। नाउ याद रहेगा ये। अब देखो आगे चलते हैं, ये फिर से क्वेश्चन जेईई मेन का आ गया, मतलब हम अल्टरनेट आसान क्वेश्चन जेईई मेन के कर रहे हैं। और किस साल के कर रहे हैं, 2019 के। एकदम आसान है बच्चों। देखो इसमें क्या है, जेड भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर,
सच दैट, ये दे रखा है, आई तो जानते ही हो। देन द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड, एकदम आसान, कुछ नहीं सोचना है। हमने ऑप्शंस गायब कर रखे हैं, क्वेश्चन तो ऑप्शन में भी आया था, है ना। ऐसा मत सोचना कि ऑप्शन कहाँ गया, वो हमने लिखा ही नहीं, खुद ही टाइप कर रहा था, इसलिए कम लिखना है। नाउ पुट जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, रख दिया, ठीक है। जेड इज इक्वल टू क्या रखा, ए प्लस आई बी। नाउ मॉडुलस ऑफ जेड प्लस जेड इज इक्वल टू 3 प्लस आई गिव्स, ये क्या देगा भाई हमें, जेड के जगह पर। अच्छा मॉडुलस तो जानते हो ना बच्चों, मॉडुलस का मतलब डिस्टेंस होता है, वैसे फॉर्मूला रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। मॉडुलस यानी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। जेड, जेड का मतलब ए प्लस आई बी, और दिस इज इक्वल टू 3 प्लस आई है, ठीक। अब देखो दोनों साइड गौर से देखो, लेफ्ट हैंड साइड रियल पार्ट रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए है ना, ये वाला जो है ना, ये है रियल पार्ट, और ये है पूरा इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट हम कर देंगे इक्वल, चूंकि इक्वालिटी भी तो है ही, है ना। सो यहां से क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट प्लस ए, वैसे हमें पहले इमेजिनरी पार्ट लिखना था, वो तो देखते ही लग रहा है ना कि आंसर आ गया। तो दिस इज इक्वल टू 3 एंड लेफ्ट हैंड साइड इमेजिनरी पार्ट है बी, राइट हैंड साइड है 1, सो बी इज इक्वल टू 1 आ गया बच्चों। अब बी इज इक्वल टू 1 रख देंगे, है ना। तो यहां से ए स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट इज इक्वल टू 3 माइनस ए, है ना, स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 9 प्लस ए स्क्वायर माइनस 6a, है ना। 9 माइनस मतलब 9 प्लस ए स्क्वायर माइनस 6, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, तो यहां से 6a इज इक्वल टू 8 आ गया, 9 माइनस 1 यानी a आ गया आपका 4/3, 8/6 यानी 4/3, तो a आ गया है और b आ गया है ना। सो अब हमें क्या चाहिए, मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ z चाहिए बच्चों, मॉडुलस ऑफ z, बस मॉडुलस ऑफ z का मतलब a प्लस आई बी यानी रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। इसमें पुट कर देना है 16/9 प्लस 1 25/9 5/3, 25/9 ना तो 5/3 हो जाएगा। तो ये आ गया आपका मॉडुलस ऑफ z, याद रहेगा, ये ध्यान देना है आपको। तो मॉडुलस ऑफ z क्लियर है, कितना आसान क्वेश्चन है ये, मॉडुलस पर बेस्ड, और एकदम फंडामेंटल क्वेश्चन कहां आए हुए हैं, देख लो, पिछले साल के ही क्वेश्चन कर रहे हैं, और वही कर रहे हैं जो थ्योरी जिसकी हो चुकी है, यानी थ्योरी अभी जितना हुआ है उस पर ही बहुत सारे क्वेश्चन जेई मेन में आ रहे हैं। बोले थे ना PYQs की तो भरमार है भाई। 2021 4 दिन 4 बार शिफ्ट में, 2 शिफ्ट में, है ना। कितने क्वेश्चन तो केवल 2021 शुरुआत में, यानी हमारे पास मई तक कम से कम 900 से 1000 क्वेश्चन बोला जाएंगे PYQs में। तो उस 1000 क्वेश्चन में यदि हम टॉपिक वाइज भी एनालिसिस करें, 20 टॉपिक भी जिसमें से एक कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, वैसे तो 25 टॉपिक ऑन एन एवरेज है, यदि 25 टॉपिक में भी एक नंबर हम लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, तो 40 क्वेश्चन तो कॉम्प्लेक्स के बढ़ गए भाई, है कि नहीं। तो 40 में से जो हो चुका है आपका, उसमें 10 क्वेश्चन तो उसमें बोला जाएंगे, केवल 10 है 15 है उसमें आ जाएंगे। अभी मतलब बहुत वास्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो और भी पोर्शन आएंगे। लेकिन बच्चों देखो एकदम आसान आसान कंसेप्ट के आपके जेई मेन के क्वेश्चन हो जा रहे हैं, है कि नहीं ना। अब आगे बढ़े, क्लियर है ना यहां तक, ठीक है। ये भी देखो जेई मेन 2019 का क्वेश्चन है भाई।
यहां पर z इज इक्वल टू मतलब z माइनस अल्फा अपॉन z प्लस अल्फा इज ए प्योरली इमेजिनरी नंबर है। क्या है? प्योरली इमेजिनरी। तो इसके दो मेथड होते हैं। कौन से मेथड होते हैं? दो मेथड होते हैं। हमने पहले भी बताया था प्योरली इमेजिनरी है तो इसका कंजुगेट इसके साथ ऐड कर दो और जीरो कर लो, एक मेथड। दूसरा रेशनलाइज कर लो, दोनों से आ जाएगा। जैसा जिसको जो लगता है वो कर सकता है। तो हमने देखो रेशनलाइज वाला तो पहले ही किए थे, रेशनलाइज वाला किए थे ना पहले। अब देखो यहां वाला करते हैं, है ना, अनदर मेथड, अल्टरनेटिव ले रहे हैं, है ना। एज हमारे पास क्या होता है? z प्लस जेड बार, है ना, z प्लस जेड बार क्या होता है? 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z, यही ना, ये तो फॉर्मूला होता है। देखो हम तो इसमें भी रेशनलाइज कर सकते हैं बच्चों, ठीक है, लेकिन एक ही मेथड हम दो अलग अलग एक ही टाइम में क्वेश्चन क्यों यूज करें, है ना, इसीलिए। देखो यानी यहां पर क्या हो जाएगा? एज पर गिवन। सो क्या लिखे हम भूल गए, एज पर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में दे रखा है प्योरली इमेजिनरी है ना, इसका मतलब z माइनस अल्फा अपॉन z प्लस अल्फा और इसका कंजुगेट z माइनस अल्फा z प्लस अल्फा का कंजुगेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। भाई देखो प्योरली इमेजिनरी है तो रियल पार्ट तो जीरो होगा ना बच्चों। तो जब रियल पार्ट जीरो होगा इसका मतलब ये हम लगा सकते हैं, ठीक है, 2 टाइम्स। तो अब देखो ये जानते हो अल्फा दे रखा है रियल, यानी अल्फा रियल का मतलब अल्फा बार इज अल्फा ना, ये तो समझ रहे हो। अल्फा रियल का मतलब बार इज इक्वल टू सेम। तो यहां से अब देखो क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास z माइनस अल्फा अपॉन z प्लस अल्फा प्लस अलग अलग बार हो जाता है ना भाई, a माइनस बी का बार a बार माइनस बी बार वैसा वाला। तो z बार माइनस अल्फा बार तो अल्फा हो गया, z बार प्लस अल्फा बार तो अल्फा हो गया, इधर जीरो है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बस, ये उधर जाके जीरो हो जाएगा, है ना। तो ये आ गया z माइनस अल्फा z बार प्लस अल्फा प्लस z प्लस अल्फा और z बार माइनस अल्फा इज इक्वल टू जीरो। यहां तक क्लियर है ना, मतलब केवल कैलकुलेशन है, इधर उधर मल्टीप्लाई किया, बाकी कुछ नहीं किया। अब देखो मल्टीप्लाई करने से कितना, z बार प्लस अल्फा z माइनस अल्फा z बार माइनस अल्फा अल्फा बार। अब इसको भी, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर दिया तो z बार प्लस अल्फा z बार माइनस अल्फा z और माइनस यहां से कितना आ गया, ये अल्फा अल्फा बार क्यों लिखे हैं भाई, मिस्टेक हो गया, अल्फा इंटू अल्फा, है ना, और यहां भी अल्फा इंटू अल्फा यानी अल्फा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू जीरो है। अब यहां से क्या हो जाएगा, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, है ना। तो क्या हो गया, अल्फा जेड से अल्फा जेड कैंसिल करते हैं दूसरे कलर से, ठीक है, और अल्फा जेड बार ये भी कट गया। अरे एकदम सही हो गया क्वेश्चन, इतना तो उम्मीद ही नहीं थी। अब देखो जेड इंटू जेड बार क्या होता है बच्चों, जेड इंटू जेड बार होता है मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर। ये सबसे ज्यादा फॉर्मूला यूज होने वाला फॉर्मूला कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, जेड इंटू जेड बार, है ना। तो ये हो गया मॉड जेड स्क्वायर यानी 2 टाइम्स मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, और ये है माइनस और ये भी है माइनस। तो यहाँ पर हम अल्फा स्क्वायर भी काटने वाले थे, मतलब ये हो गया है आपका माइनस अल्फा स्क्वायर ही था ना भाई, तो -2 अल्फा स्क्वायर है आपका, है ना। तो यानी -2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, यानी मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। और मॉडुलस ऑफ जेड क्या दिया हुआ है, 2, है ना, मॉडुलस ऑफ जेड 2 दिया हुआ है। तो मॉडुलस ऑफ अल्फा देन ए वैल्यू ऑफ, अच्छा देन ए वैल्यू ऑफ क्या पूछा गया है, अल्फा,
अल्फा का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन ही थोड़ा सा इसमें नहीं लिखा हुआ है, तो मॉडुलस ऑफ जेड दे दिया है, तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा। तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा बच्चों, इसमें मॉडुलस ऑफ जेड और ये तो इक्वल है, यानी अल्फा इज इक्वल टू एक वैल्यू क्या हो जाएगा 2। वैसे -2 भी हो सकता है ना, यानी यहां से अल्फा इज इक्वल टू +-2 हम बोल सकते हैं। रियल है ना, इस वजह से अल्फा स्क्वायर इज 4 यानी +-2। तो एक 2 आ गया, और एक यदि ऑप्शन में -2 होता बच्चों तो वो भी हो जाता। आसान है, देने वैल्यू ऑफ अल्फा है, ठीक है, याद रखना। पता चला क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं और क्वेश्चन का क्या डेटा है वही नहीं लिखा हुआ है, लेकिन कॉमन सेंस है कि जब मॉडुलस ऑफ जेड दे रखा है तो पूछा क्या जाएगा, वही दोबारा तो नहीं पूछा जाएगा कि जो मैं दे रखा हूं वही बताओ, अल्फा पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान देते हैं। तो अब देखो इसी पर बेस्ड और आगे करते हैं। यहां तक एकदम आप अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रहे होगे, एकदम जेईई मेन के आए हुए क्वेश्चन, बेसिक फंडामेंटल आपके क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है। नाउ अब आगे ये इसमें क्या है, जेड दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, ये है वेयर m बिलोंग्स टू r। जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सपोज द इक्वेशन हैज ए रियल रूट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो अब देखो इस क्वेश्चन के इमेजिनरी रूट भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स भी हो सकते हैं, रियल रूट भी हो सकते हैं। यदि इस इक्वेशन का एक रूट हैज ए रियल रूट, एक रूट तो रियल है ना, तो हम उसको रियल ले सकते हैं एज इक्वेशन जो है हैज अ रूट रियल, है ना। लेटस से के ले लेते हैं, लेटस से के ले लिया, है ना। हमने वो रूट क्या ले लिया बच्चों, के ले लिया। तो जब रूट के ले लिया तो इसका मतलब के बिलोंग्स टू आर हो गया, वेयर के बिलोंग्स टू आर। अब इसमें पुट कर दिए, सो पुट z इज इक्वल टू के इन इक्वेशन, है ना। इक्वेशन में पुट करने से क्या हो गया, देखो के स्क्वायर -3 + i इंटू के, जेड के जगह पर के रखे है ना, प्लस m + 2i। अब ऐसा करने से क्या फायदा हुआ बच्चों, देखो ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, जब जेड था तो जेड हमें x + i y लग रहा था, प्योरली रियल प्योरली इमेजिनरी हम नहीं कर पा रहे थे। अब तो हम कर पा रहे हैं ना इसको प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी में। तो यहां से क्या आ गया, के स्क्वायर -3k + m, ये है प्योरली रियल। और प्योरली इमेजिनरी कितना है बच्चों, प्योरली इमेजिनरी यहां से 2 है और यहां से -k है, तो 2 - k इंटू आई इज इक्वल टू 0 है ना। तो के स्क्वायर देखो, के स्क्वायर -3k + m, मतलब हम चुन चुन के वो पार्ट्स निकाल लेंगे जो रियल और इमेजिनरी को बाइफरकेट करता है, यानी हम वो टर्म जिसमें आई ना दिखाई दे और वो टर्म्स जिसमें आई दिखाई दे चुन चुन के अलग कर लिए। तो के स्क्वायर -3k + m हो गया और 2 - k हो गया, क्लियर। नाउ अब इक्वालिटी, सो क्या हो जाएगा इक्वालिटी, के स्क्वायर -3k + m इज इक्वल टू 0 एंड इमेजिनरी पार्ट क्या है, लेफ्ट हैंड साइड 2 - k है, राइट हैंड साइड तो देख भाई 0 ही है, यानी यहां से k इज इक्वल टू 2 आ गया, k इज इक्वल टू 2 आ गया। अब 2 आ गया, हम इसमें पुट कर देते हैं। तो इसमें यदि पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, इसमें अब k इज इक्वल टू 2 पुट कर दिए तो क्या आ गया, 2 स्क्वायर -3 इंटू 2 + m इज इक्वल टू 0 ना, तो m इज इक्वल टू 4 - x - 2 उधर गया +2, m इज इक्वल टू भी 2 आ गया, मतलब k तो 2 आया ही था, m भी 2 आ गया। सोचो
m भी 2 आ गया, आया ना, तभी ना 4 + 2 6 - 6 = 0। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है ये। मतलब इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पर जब हम कर रहे हैं तो एकदम आसान क्वेश्चन आते हैं। केवल z = x + iy, दोनों साइड इक्वेट कर दो। नहीं भी है तो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट में जबरदस्ती उसको चेंज करके इक्वेट कर दो। दीज आर द स्टैंडर्ड मेथड्स। ठीक है, याद रहेगा बच्चों। तो देखो ये सब आज का हमारा जो लेक्चर है ना, वो क्या हुआ, आज का हमारा लेक्चर जो है वो केवल एक ही क्वेश्चन किए हैं, 2 क्वेश्चन किए हैं मॉडुलस पर, इक्वालिटी पर बेस्ड क्वेश्चन है। इसी को हम आगे मतलब कल थोड़ा और एलेबोरेट करेंगे प्रॉब्लम सेशन को, उसी पर जो आपने कर रखा है जिसकी थ्योरी। ठीक है, थ्योरी एकदम अच्छा होता है, फायदा नहीं होता है तब तक जब तक कि उसकी प्रैक्टिस ना की जाए। कम से कम इन मैथ्स, मैथमेटिक्स डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ प्रैक्टिस। मैथमेटिक्स कहां पर डिपेंड करता है बच्चों, आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है ना। जो ये हमसे क्वेश्चन हो रहे हैं, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होते हैं, नहीं होते हैं, जो हो रहे हैं, जो कंसेप्ट है, ये सारा प्रैक्टिस पर बेस्ड है। ठीक है, तो यही आपको भी करना है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आप कल का वीडियो देखना, आज का तो देखना ही है। कल के वीडियो में हम कुछ एडवांस लेवल के इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन करेंगे, और जो जेईई मेन और एडवांस में जो आए हुए हैं इक्वालिटी पर, वो भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप एंजॉय करो और इसी तरीके से हमारे वीडियो यानी मैथ्स प्रयास को देखते रहो। ओके, थैंक यू। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।